guys, welcome to my kitchen. Today I am sharing a Gujarati street food with a small twist. This Dhaveli recipe will use a special bun instead of the traditional bun. I will first teach you how to make the special bun that goes very well in this recipe. Do like, share and subscribe to my channel. सबसे पहले हम दावेली का बन बनाने के प्रिपरेशन करते हैं. उसके लिए मैंने मैदा, ब्रेड फ्लोर हाफ रेशियो में लिया है. अगर आपके पास ब्रेड फ्लोर नहीं है तो आप इसमें पूरा मैदा यूज कर सकते हैं. अब आप इन दोनों को अच्छे से मिक्स कर लीजिए. जो हमने ब्रेड फ्लोर और ऑल पर्पस फ्लोर का मिक्सचर मिक्स करके रखा है उसमें एक आप इस तरह से लाइन खींच लीजिए. इस तरफ आप ईस्ट डाल दीजिए, इस तरफ सॉल्ट डाल दीजिए. फिर उसको अच्छे से मिक्स कर लीजिए. क्योंकि ब्रेड में सॉल्ट और ईस्ट एक साथ मिक्स नहीं करते, इनको अलग अलग कर लीजिए. और फिर कुछ शुगर डाल दीजिए और इनको अच्छे से मिक्स कर लीजिए. ये हमारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स तैयार हो गए हैं. अब वेट इंग्रेडिएंट्स को हम लोग एक बॉल में मिक्स कर लेते हैं. सबसे पहले हमने मिल्क जो है रूम टेम्परेचर पे लिया है. उसके बाद हम इसमें हॉट वाटर डाल रहे हैं और मेल्टेड बटर डालना है. इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं. इन सबको मिक्स करने के बाद इसका जो टेम्परेचर है वो लुकवार्म होना चाहिए. अब हमने जो ड्राई इंग्रेडिएंट्स पहले से मिक्स करके रखे हुए थे उनमें हम वेट इंग्रेडिएंट को मिक्स करेंगे और एक डो बनाएंगे. अब आप इसको हाथ से अच्छे से मिक्स करके इसका एक बॉल बना लीजिए. देखिए अब हमारा डो अच्छे से मिक्स हो गया. अब आप इसको 1 घंटे के लिए ढककर किसी वार्म प्लेस पे रख दीजिए. 1 घंटे के लिए इसको आप रेस्ट करने के लिए रख छोड़ दीजिए. जब ये साइज में डबल हो जाएगा तब आगे का स्टेप करेंगे. ये आपके यहाँ के वेदर पे होता है. ये 1 घंटे में भी डबल हो सकता है, 1.5 घंटे में भी हो सकता है. तो जब ये डबल हो जाए उसके बाद ही इस पे नेक्स्ट स्टेप होगा. जब हम दावेली का असेंबल करते हैं तब हमें 2 तरह की चटनियों की जरूरत पड़ती है. एक इमली की चटनी और एक लाल चटनी. इमली की चटनी जो है मैंने रेडीमेड यूज की है. आप किसी भी कंपनी की यूज कर सकते हैं या आप घर में बना सकते हैं. अब लाल चटनी बनाने का प्रोसीजर हम लोग चालू करते हैं. ये मैंने 1/4 कप भीगी हुई लाल मिर्च ली है और लहसुन मैंने 1/4 कप से थोड़ा कम लिया है. नमक आप स्वाद अनुसार डाल लीजिए और आधा नींबू का मैंने जूस डाला है. अब आप इसको अच्छे से पानी डालकर पीस लीजिए. पीसने के बाद ये चटनी कुछ इस तरह की होती है. दावेली का मसाला पाउडर बनाने के लिए हमें 1 टेबलस्पून कोरिएंडर सीड्स, 1 टीस्पून ब्लैक पेपर, 1/2 टेबलस्पून क्यूमिन सीड्स, 1/2 टेबलस्पून फेनल सीड्स, 1 ब्लैक कार्डेमम, 1 टेबलस्पून रोस्टेड सेसमिक सीड्स, 1 स्मॉल सिनेमम स्टिक, 1 बे लीफ, क्लोव, 1 स्टार अनीस. दूसरी प्लेट में मैंने 2 टेबलस्पून कोकोनट पाउडर, 2 टेबलस्पून रेड चिली पाउडर, 1 टीस्पून ब्लैक सॉल्ट, 1/2 टीस्पून अमचूर पाउडर, 2 टेबलस्पून पाउडर शुगर, पिंच ऑफ टर्मरिक पाउडर लिया है. अब गैस को आप मीडियम फ्लेम पे ऑन करके पैन को थोड़ा गरम कर लीजिए. पैन जब गरम हो जाए तब सारे ड्राई रोस्ट वाले मसाले डाल दीजिए. बे लीव्स को आप थोड़ा पीसेस में कर लीजिए. मसालों को बीच बीच में हिलाते जाइए नहीं तो ये जल जाएंगे. धनिया ने अपना कलर चेंज करना शुरू कर दिया है. जीरा भी भुनना चालू हो गया है. अब आप गैस को बंद कर दीजिए. ये देखिए ये अच्छे से भुन गए हैं. अच्छे से ये ड्राई रोस्ट हो गया है. अब आप इसमें दूसरी प्लेट के सारे मसाले मिक्स कर दीजिए. ये इसमें जो आंच है उसी में ये सारे जो मसाले हमने बाद में डाले वो अपने आप थोड़े से रोस्ट हो जाएंगे. इसको साथ ही साथ हिला के ठंडा करते जाइए नहीं तो मिर्ची पाउडर और खोपरा जो है वो जल जाएगा. यहाँ मिर्ची की क्वांटिटी आप अपने हिसाब से यूज कर सकते हैं. अगर आपको तीखा ज्यादा पसंद नहीं है तो आप मिर्ची थोड़ा कम कर दीजिए मिर्ची पाउडर. वैसे ही कश्मीरी लाल मिर्च जो होती है वो ज्यादा तीखी नहीं होती है.
वैसे तो मार्केट में भी बना हुआ मसाला मिल जाता है, आप वो भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आप घर में बनाएंगे मसाला तो उसमें आप अपने आवश्यकता अनुसार चीज़ों को ज़्यादा कम कर सकते हैं। अगर आपको मिर्ची ज़्यादा पसंद नहीं है तो आप मिर्ची कम कर दीजिए, दूसरा किसी स्पाइस का फ्लेवर पसंद नहीं है तो उसको थोड़ा कम कर दीजिए। जब ये मसाला पूरी तरह ठंडा हो जाए तब आप इसको पीस लीजिए, पीस कर पाउडर बना लीजिए। ये मसाला ठंडा हो गया है, इसको मैं मिक्सी जार में डालकर इसका पाउडर बना लेती हूँ। देखिए पिसने के बाद ये मसाला कुछ इस तरह से दिखेगा। आप इसको पीस कर एयर टाइट कंटेनर में भरकर रख लीजिए और ये मसाला 6 महीने तक यूज कर सकते हो आप, और जब चाहे तब दावेली बनाते समय इसको यूज कर सकते हैं। चलिए अब हम दावेली की स्टफिंग बनाना स्टार्ट करते हैं। गैस को मीडियम फ्लेम पे करके पैन को गरम कर लीजिए। जब तक आपका पैन गरम हो रहा है तब तक हमने जो दावेली का मसाला बनाया था उसको हम पानी में मिक्स करके रखते हैं। ये दावेली पाउडर है, हमने 1.5 टेबल स्पून मसाला लिया है और उसमें 2 टेबल स्पून हमने वाटर डाला है और इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है। यहाँ हमारा पैन गरम हो गया है, इसमें 1.5 टेबल स्पून ऑयल डालिए। दावेली का जो हमने मसाला पाउडर बनाया था उसको हमने पानी में मिक्स करके अब इसमें डाल देंगे और थोड़ा सा अब इसमें 1 कप मैश पोटैटोज डालेंगे। इसको आप अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। दावेली की जो स्टफिंग है वो कितनी तीखी रखनी है उसी के हिसाब से आप यहाँ पे दावेली का जो आपने मसाला पाउडर तैयार किया वो मिक्स करेंगे। अगर आप कम तीखा पसंद करते हैं तो थोड़ा कम मसाला आलूओं में मिक्स कीजिए। उसके बाद इसको आलू मैशर से अच्छे से मैश कर लीजिए। इसीलिए घर में दावेली मसाला बनाने का फायदा रहता है कि आप इसका जो तीखापन है वो आप कंट्रोल कर सकते हैं। अगर मार्केट का बना हुआ मसाला है तो उसमें तीखापन कंट्रोल नहीं कर सकते। घर के बने हुए मसाले में तीखापन, नमक, सबका कंट्रोल आपके हाथ में होता है। 1/2 टीस्पून आप यहाँ पे सॉल्ट डालेंगे। अगर आप 1 कप पोटैटो में 1.5 टेबल स्पून मसाला डाल रहे हैं तो ये काफी तीखा बनता है, तो इस बात का आप ध्यान रखिए कि आपको कम तीखा चाहिए तो आप 1 टेबल स्पून मसाला ही यूज कीजिए। इसमें करीब हम आधा कप पानी यूज करेंगे क्योंकि हमको यहाँ पे दावेली में तीखापन का बैलेंस करके रखना पड़ेगा, क्योंकि जो हमने लाल चटनी बनाई है वो भी तीखी है, ये भी तीखा रहेगा, तो दावेली बहुत ज्यादा तीखी हो जाएगी। और घर में आप इमली की चटनी बना रहे हैं तो उसमें मिर्ची का प्रयोग मत कीजिए, क्योंकि मार्केट की जो चटनी होती है उसमें मिर्ची होती है। तो जब सब चीजें एक साथ मिक्स होंगी तो तीखापन बहुत ज्यादा हो जाएगा। हमने दावेली का जो स्टफिंग का मसाला बनाया था आलू से वो अभी तैयार हो गया, ठंडा हो गया है। अब इसके ऊपर हम बाकी लेयरिंग कर लेते हैं। अनियन को आप बारीक काट कर उसमें चॉप किया और धनिया मिक्स कर लीजिए और इधर थोड़ा अच्छे से डाल लीजिए। थोड़ा अच्छे से फैला के डालिए कि एक ही जगह प्याज ना रहे, और उसके बाद थोड़ा हल्का हल्का प्रेस करते जाइए। प्याज को इस तरह से फैलाइए कि पूरा आलू को कवर कर ले। इसके बाद हम इसमें टूटी फ्रूटी डालेंगे। टूटी फ्रूटी हमें बहुत ज्यादा नहीं डालनी है, नहीं तो दावेली बहुत मीठी हो जाएगी। उसके बाद आप मूंगफली इसमें डाल लीजिए। जो भी लेयर आप डाल रहे हैं उनको प्रेस करते जाइए। मूंगफली के बाद आप अनार डाल दीजिए। सबसे लास्ट में मैं इसमें सेव डाल रही हूँ। आप एक बात का ध्यान रखिए कि अगर आप तुरंत ये स्टफिंग यूज कर रहे हैं तो आप सेव ऐड कीजिए, अगर नहीं कर रहे हैं तो आप जब इस स्टफिंग को यूज कर रहे हैं पाव के साथ तभी आप इसको ऊपर से डालिए, नहीं तो ये सॉगी हो जाएंगे। ये देखिए हमारी दावेली के अंदर भरने की स्टफिंग तैयार है। अब हम इसके बाद इसका नेक्स्ट स्टेप करते हैं। देखिए मटेरियल डबल हो गया है। थोड़ा सा हम लोगों ने बटर लिया है, उससे थोड़ा सा प्लेट को ग्रीस कर लेंगे और इस डो को हम ऐसे करके पहले इसको प्रेस करके इसकी हम पूरी एयर निकाल लेंगे और इसको प्लेट में ट्रांसफर कर लेंगे। अब हमको इसको गूंथना है। ये देखिए ऐसे, हमको आटे को तोड़ना नहीं है, सिर्फ मसल के इसमें ग्लूटेन पैदा करना है। करीब ये हमको 7 से 10 मिनट तक इसको गूंथना है। इसी तरह से बीच बीच में थोड़ा थोड़ा सा बटर हाथ में लगाते रहिए। जितना ज़्यादा इसमें ग्लूटेन होगा उतनी ज़्यादा आपका पाव सॉफ्ट बनेंगे। बीच बीच में आप चाहे तो इसकी पिटाई भी कर सकते हैं ऐसे। ये देखिए अभी हाथ में चिपक रहा है ना ये आटा, इसका मतलब अभी इसे और भी गूंथने की जरूरत है।
देखिए हम थोड़ा टेस्ट करते हैं, थोड़ा सा यहाँ से आप ले लीजिए, देखिए ये अभी टूट रहा है। जब आपका आटा बन जाएगा तो ये टूटेगा नहीं, थोड़ा और गूंदना है। देखिए अभी आटा नहीं टूट रहा है। अब आप इसको अच्छे से ऐसे टक करके, जिस बर्तन से हमने निकाला था उसी बर्तन को ग्रीस करके इस आटे को फिर से एक बार डबल होने के लिए रख दीजिए। थोड़ा ऊपर भी बटर लगा दीजिए। सेकंड टाइम की प्रूफिंग होने के बाद हम इससे अपने बंस बनाएंगे। आटे के डबल होने को ही कहते हैं कि प्रूफिंग हो रहा है। ये अच्छे से करके आप एक वार्म प्लेस में इसको रख दीजिए। देखिए हमारा आटा ये डबल हो गया है सेकंड टाइम में। अब हम इसको नीचे थोड़ा ऐसे प्रेस करेंगे और इसके बाद इसको शेप देंगे। बन बनाने के लिए हमें कुछ इस तरह के रिंग्स की ज़रूरत पड़ेगी। बिना रिंग्स के भी आप कर सकते हैं, पर इस तरह के रिंग्स बनाएंगे तो एक शेप में हमारे बंस आएंगे। ये मोल्ड के साइज का हमको कार्डबोर्ड लेना है, ऐसे आप नाप लीजिए। फिर उस पर हम फॉइल चढ़ाएंगे। फॉइल का एक पीस ले लीजिए आप ऐसे। और जिस तरफ ये पेपर फोल्ड हो रहा है वो साइड हमको बाहर की तरफ रखना है। इसको स्टेपल कर लीजिए। इसके बाद एक दूसरा फॉइल पेपर लीजिए, उसको ऐसे फोल्ड कीजिए। जहाँ पर हमने पिन्स लगाए हैं उसको कवर कर दीजिए कि गलती से भी ये जो पिन्स है वो निकल के हमारे ब्रेड में ना चले जाए। इस तरह से हमारा ये मोल्ड तैयार हो गए। सारे मोल्ड्स को आप ऑयल से ग्रीस कर लीजिए। अब ये देखिए मोल्ड मैंने दो तरह से बनाए हैं, एक ज़्यादा हाइट वाला बनाया, एक कम हाइट वाला बनाया। इसकी हाइट से ब्रेड में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपके पास जितना मोटा कार्डबोर्ड है आप उस हिसाब से बना लीजिए। आप एक मेजरिंग स्केल लेकर उसको स्टार्ट करके 0 पे कर डो को वे कर लेते हैं। इस डो का जो वेट है वो 609 ग्राम्स है। अब इसको मैं 8 पार्ट में डिवाइड करूंगी तो एक पार्ट करीब 75 ग्राम्स का आएगा। एक बात का ध्यान रखिए कि इसको हमको खींचना नहीं है, तोड़ना नहीं है, बराबर से काटना है। और अगर आप चाहें तो आप इसको रोल करके भी अपने बंस काट सकते हैं। तो सबसे पहले मैं इसको ऐसे हाफ करूंगी, ऐसे हाफ करूंगी और ये हाफ। अब ये डो को हमने 8 पार्ट में कर लिया है। अब ये डो को सीजर से काट लीजिए। ये आपने डो ले लिया। इसके बाद इसको हमको टक करना है, ऐसे करके, ऐसे ऐसे ऐसे। और इसके बाद ऐसे हाथ रख के ऐसा राउंड बनाना है। और फिर अब हम वे करते हैं कि 75 ग्राम है कि नहीं। ये देखिए वेइंग स्केल 0 पे आ गया है। अब हम इसको वे करते हैं। ये 79 ग्राम्स है। थोड़ा सा हम इसमें से निकाल लेते हैं ऐसे। ये लगभग 75 to 76 ग्राम्स है। अब आप इसको अच्छे से ऐसे टक कर लीजिए और इसी तरह से सारे गोले बना लीजिए। 75-76 ग्राम के ऐसे गोले बना लीजिए। ये देखिए 75-76 ग्राम के डो के बॉल्स तैयार हो गए हैं। अब हम इसको शेप करेंगे। जिस सरफेस पे आपको अपने बंस को शेप देना है उस सरफेस में आप थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर डाल के थोड़ा स्प्रिंकल कर लीजिए कॉर्नफ्लोर को। डो का बॉल लीजिए, इसको थोड़ा दोनों हाथ से ऐसे करके प्रेस कीजिए और इतना बड़ा कर लीजिए कि जो आपका कटर है उसमें आ जाए। अब
थोड़ा सा और हम प्रेस करेंगे और ये कटर से इसको ऐसे करके काट लेंगे। और जिस ट्रे में हमको बेकिंग करना है उस ट्रे में बटर पेपर बिछा दीजिए आप, और जो रिंग्स मैंने आपको बनाना बताया था वो रिंग्स आप लगा दीजिए और इसमें इसको ऐसे लगा दीजिए। चलिए इसी तरह से अब हम सेकंड बनाते हैं। ये पहले से डस्टेड है ही, तो अब हम इसमें ऐसे करके दोनों हाथ से इसको ऐसे प्रेस करेंगे। थोड़ा सा और प्रेस करना पड़ेगा। ये कटर से हमने इसको ऐसे ये देखिए, ये हमने एक और लिया, इसको रखा, नीचे प्रेस किया, दो हाथ से फिर किया। इसी तरह से हम सारे बना लेंगे। देखिए ये हमारा आटा जो है इतना अच्छा से क्या बोलते हैं फर्मेंट हो गया है कि जब भी हम इसको करते हैं तो ये बाउंस बैक हो जाता है। अब आपको मैं बताती हूँ कि जब हम बिना रिंग के बनाते हैं तो वो कैसा बन के दिखता है। प्रेस कर लीजिए। सो कटर से हमने इसको काटा और हमने बिना रिंग के इसको यहाँ रख दिया। अब मेरे सारे बंस बनकर तैयार हो गए हैं। अब इनको आप डबल करने के लिए रख दीजिए, एक कपड़े से अच्छे से ढक दीजिए। अब बंस साइज में डबल हो गए और बेकिंग के लिए तैयार है। मैंने ओवन को पहले से 10 मिनट के लिए 200 डिग्री सेंटीग्रेड पर प्री हीट कर लिया था। अब मैं ओवन में बंद रखने जा रही हूँ और टेम्परेचर रिड्यूस करके 180 डिग्री सेंटीग्रेड कर दूंगी। पहले मैंने 200 डिग्री सेंटीग्रेड इसलिए ज़्यादा रखा था कि जब हम ओवन खोलते हैं तो उसका टेम्परेचर नीचे गिर जाता है। अभी बेक करते समय हमें ये बंस को बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं उठने देना है, इसलिए हम एक पेपर इस पे लगाएंगे, बटर पेपर, और उसके ऊपर एक प्लेट रख देंगे जिससे कि ये बंस ज़्यादा ऊपर तक ना आए। अब हमने बंस जो है 180 डिग्री पर 20 मिनट्स के लिए बेक होने रख दिए हैं। ओवन से निकलकर बन कुछ इस तरह से दिख रहे हैं। अब जो मैंने बन कवर नहीं किया था, ये एक वो देखिए कितना डार्क कलर का हो गया है। ये वाले मेरे कवर वाले बंस हैं। अब हम इसकी फाइनल प्रिपरेशन करते हैं। ये बन को हमको सेंटर में नहीं काटना है, हमको यहाँ से ऐसे लेकर ऊपर की तरफ काटना है। इसका फ्लैप टाइप का बनाना है, नीचे के टाइप मोटा, ऊपर एकदम पतला। ये देखिए सारे बंस आप ऐसे ही करके काट के रख लीजिए। चलिए अब हम बंस को स्टफ करते हैं। ऐसे बन को पकड़ लीजिए आप, ऐसे आप लाल चटनी लगा लीजिए। इसी तरह से दूसरी तरफ इमली की चटनी लगा लीजिए। इसके बाद जो हमने ये मसाला बनाया है इसको हम स्टफ करेंगे इसमें। इसको थोड़ा सा प्रेस कर लीजिए ऐसे। फिर एक स्पून लीजिए, ऐसे करके अच्छे से प्रेस कर लीजिए। ये देखिए ये तैयार हो गया। अब एक प्लेट में सेव लेके इसको रोल कर दीजिए। इसी तरह से दूसरा बन भी हम तैयार कर लेंगे। अब स्टफिंग करके देखिए हमारी दाबेली तैयार हो गई है। अब हम इसको बटर में सेकेंगे। अब आप गैस की फ्लेम जो है वो हाई पे कर लीजिए। अब इसमें थोड़ा सा बटर डाल लीजिए आप। पहले हमने हाई फ्लेम रखी थी, अब थोड़ा मीडियम कर दीजिए फ्लेम को। अब हम यहाँ दाबेली को अच्छे से सेकेंगे। ये देखिए हमारी दाबेली तैयार है। गैस बंद कर दीजिए। थोड़ा सा दाबेली को पकड़ के सब तरफ से ऐसे कर लीजिए।
चलिए हम दावेली की प्लेटिंग करते हैं। मैंने एक प्लेट ली है, उसमें इमली की चटनी और लाल चटनी को थोड़ा ब्रश से स्प्रेड कर लिया है। हम इस पे थोड़ा से सेव स्प्रिंकल कर देते हैं, थोड़ी सी रोस्टेड मूंगफली स्प्रेड कर देते हैं और थोड़ा सा हमारी इमली की चटनी को डाल देते हैं। ये देखिए हमारी दावेली खाने के लिए तैयार है। इस बन के साथ आप दावेली को खाइए, एक आपको नया स्वाद मिलेगा। ये दावेली ऊपर से क्रिस्प रहेगी और अंदर से सॉफ्ट रहेगी।